Hello, my dear learners. How are you all? Hoping so you all are healthy, happy, and safe. So here I am, your English educator. So here I welcome you all in your English grammar book. So as we are completed noun chapter, that is chapter number first of your book. Now we comes up and now we jump up with chapter number two. On chapter number two. Okay. I'm hoping so chapter number first is totally clear. ओके सो लेट्स सी अगर नाउन क्लियर है ना तो प्रोनाउन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये चैप्टर्स ना सीक्वेंस में होते हैं। अब आज जो बच्चा ये पहली क्लास देख रहा है मेरी, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो जाएगा, क्योंकि हालांकि हम चलेंगे बिल्कुल बेसिक से ही कि जिसने मेरी नाउन वाली क्लास भी नहीं देखी उसको भी समझ में आ जाए, बट जिन्होंने नाउन वाली देखी है ना उनके लिए थोड़ा सा एडवांटेज जरूर होगा, है ना। बट जिन्होंने नहीं भी देखी इट्स ओके, इस क्लास के बाद जरूर देख लीजिएगा। सो हमने नाउन क्लियर कर दी, उसी पे बेस्ड प्रोनाउन है। ठीक है, अब कैसे है मैम, क्या होता है प्रोनाउन, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से उसमें टाइप्स होते हैं, सब कुछ कवर होगा। सब कुछ के बारे में जानने के लिए मिलने वाला है आपको इस क्लास में। रेडी स्टडी, पढ़ें, शुरू करें अपनी क्लास और देखें क्या है ये प्रोनाउन। चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के प्लेस पे यूज किया जाएगा। किसके प्लेस पे बेटा, नाउन के प्लेस पे। ठीक है, तभी मैंने कहा देखो नाउन क्या था, किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का नाम। अब हम उसकी जगह पे, जैसे बार बार तो हम ऐसे नहीं करते, जैसे मेरा नाम यशवी, यू नो माय नेम, सो यशवी बहुत अच्छी है, यशवी बहुत अच्छा पढ़ाती है, यशवी इंग्लिश पढ़ाती है, यशवी की हाइट टॉल है ना, तो यशवी 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 बार बार नहीं बोलना अच्छा लगता, तो हम उसकी जगह पे हम शी वर्ड यूज कर देंगे। ओके, सो जो प्रोनाउन होते हैं ना वो नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं, इतना ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैम, एग्जाम्पल इज ऑल्सो हियर, जैसे लिखा है फर्स्ट, राहिमा इज अ एथलीट। अब राहिमा के बारे में बात हो रही है, गर्ल है। अब इसको अगर हम आगे बात करना है, शी रन वेरी फास्ट, हम फिर से राहिमा वर्ड यूज नहीं किया, हमने उसकी जगह शी वर्ड यूज कर दिया, तो शी इज डिस्क्राइबिंग प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट लिखा राहुल स्टडी 8 आवर इन अ डे। राहुल 8 घंटे पढ़ता है। कितने घंटे, 8 घंटे। अब राहुल इज अ बॉय, तो इसकी जगह मैं आगे अगर इसी के बारे में मुझे कुछ बताना है, जैसे वो बहुत अच्छा लड़का है, सो राहुल स्टडी 8 आवर अ डे, राहुल इज अ गुड बॉय, ना बोल के मैंने ही इज अ गुड बॉय या ही इज अ गुड स्टूडेंट मैंने बोला। ही इज ऑल्सो अ प्रोनाउन, क्योंकि नाउन के प्लेस पे यूज किया, जो मैंने राहुल है वो नाउन है, ठीक है, वो हमारा प्रॉपर नाउन है, अब मैंने उसकी प्लेस पे यूज किया है, सो ये है प्रोनाउन। नेक्स्ट है बेटा श्यामा, यू आर अ गुड प्लेयर। सो जो श्यामा के बारे में बात हो रही है, तो ये हम इसकी जगह पे लिखेंगे यू। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा सोहा, जोआ एंड सुमन्या आर फ्रेंड्स। अब यहाँ 3-4 लोगों के बारे में बात हो गई है, प्लूरल के बारे में बात हो रही है, सो हम दे यूज करेंगे, दे सिट टुगेदर, वो सब एक साथ बैठते हैं, वो फ्रेंड्स है और वो सब एक साथ बैठते हैं। ठीक है, चलिए, सो अब यहाँ पे आपको बोला है द वर्ड इन कलर आर नाउन, विच वर्ड इज अंडरलाइन आर प्रोनाउन। जो अंडरलाइन हुए हैं बेटा वर्ड्स, वो सारे प्रोनाउन है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं जल्दी से देखते हैं। प्रोनाउन आर 8 टाइप्स, 8 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट से, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, लाइक आई, वी, यू, शी, ही, इट, ये पर्सनल प्रोनाउन है जो हम पर्सनली किसी के लिए करते हैं। अभी हम देखेंगे एक एक को हमें एक्सप्लेन करना है, बस अभी इतना ध्यान रख लीजिए। अगर ये वर्ड्स आपको दिखते हैं आई, वी, ही, शी, ये पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट है बेटा पोजेसिव प्रोनाउन, जिसमें माइन आ जाता है, आर्स आ जाता है, योर्स आ जाता है। नेक्स्ट है बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसमें दिस, दैट, दीज, दोज आ जाता है। अभी सिर्फ इतना देख लीजिए कि कौन कौन से वर्ड किस में आते हैं, अभी आगे हम एक एक के बारे में देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। नेक्स्ट है बेटा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें व्हाट, व्हिच, हूम एंड हु का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें हर सेल्फ, हिमसेल्फ, आर सेल्फ यूज करते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, सो, दैट। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आएगा सम, एनी, मोर। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच आएगा, एवरी आएगा, ऑल आएगा, आइदर आएगा। सो ये सब बस आप एक बार देख लीजिए और इसको एक कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें ना थोड़ा सा आपके लिए फायदा हो जाएगा इसके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने फर्स्ट प्रोनाउन से, जो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, चलिए देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आर द वर्ड दैट रिप्लेस द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग। पर्सनल प्रोनाउन
क्या होता है, किसी पर्सन या किसी थिंग को रिप्लेस करे। यहाँ पे पर्सन मीन्स किसी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्लेस कर रहा है वो वर्ड, जैसे ही, शी, इट, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये रिप्लेस कर रहे हैं किसको, नेम ऑफ अ पर्सन को या थिंग को। जैसे कि आई, वी, यू, शी, ही, दे आर द पर्सनल प्रोनाउन, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है हमारे। ठीक है, अब देखते हैं द फॉलोइंग टेबल्स डिस्प्लेज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब ये जो टेबल है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये जो टेबल आप देख पा रहे हैं ना, इसमें क्या किया, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को डिस्क्राइब किया है, जो कि आपके पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है, अब यहाँ नंबर्स में भी देखो सिंगुलर प्लूरल करके लिखा है कि कौन सा वर्ड हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, कौन सा प्लूरल के लिए करते हैं। सबसे पहले आप ये वाला टेबल देखिए, आप यहाँ ये जो इतना मैंने मार्क किया है ना, ये दिस वन इज इंपॉर्टेंट, दिस वन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए फर्स्ट पर्सन के लिए हम बेटा यूज करते हैं आई एंड वी। क्या यूज करते हैं, आई एंड वी सब्जेक्ट के तौर पे। अभी हम आगे देखेंगे भी सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अभी फर्स्ट पर्सन में हम आई और वी को सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन में हम यू का यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब जब मैं कुछ बोल रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो मेरी बात, आप सेकंड पर्सन में, यू आर द सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं अगर बात कर रही हूँ या आप मुझे बता रहे हो, जैसे अगर आप मुझसे कुछ बात कर रहे हो अपनी फ्रेंड रश्मि के बारे में, ठीक है, सो आप हो फर्स्ट पर्सन, मैं हूं फिर सेकंड पर्सन, एंड जो रश्मि है वो थर्ड पर्सन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है, किसी गर्ल के बारे में, किसी टीचर के बारे में, या किसी के बारे में बात हो रही है। सो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आएगा, आई फॉर द सिंगुलर एंड वी फॉर द प्लूरल, वी नो, है ना। एंड जो सेकंड पर्सन में हम यू, सिंगुलर के लिए भी यू लगाएंगे, प्लूरल के लिए भी यू लगाएंगे। अब थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, तो या तो वो ही होगा कोई, या शी होगा, या इट होगा, कोई नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी बता सकते हैं कि वो गाड़ी तुमने देखी थी, वो गाड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। एंड दे मतलब जब बहुत ज्यादा लोग के बारे में बात हो रही है। ये तो सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, अभी सिर्फ आप ये ध्यान रख लीजिए। अभी आप नहीं समझ पाएंगे मे बी, जिनकी ये फर्स्ट क्लास होगी, जिनको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्लैरिफिकेशन नहीं होगा। अभी जस्ट आप टेबल को ऐसे समझिए कि आई जब ऑब्जेक्ट में फॉर्म होता है तो मी बन जाता है, वी जब ऑब्जेक्ट में होता है तो अस बन जाता है। इतनी चीज ध्यान रखिए। क्लियर हुई ये बात। आगे यू का यू ही रहता है दोनों में। नेक्स्ट है बेटा, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, एंड दे का देम हो जाता है। ये टेबल ध्यान रखने में कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज होती है चीजें। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, अब आपकी स्टार्टिंग में ही फिल इन द ब्लैंक्स आ गया आपके लिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद पर्सनल प्रोनाउन। अब इसमें पर्सनल प्रोनाउन आपने लगाने हैं। अब कोई बच्चा कहेगा मैम पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से थे, मैम याद नहीं हुए। आइए लिखिए मेरे साथ, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। ठीक है, अब हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, लिख लिया ना। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फिल इन द ब्लैंक, वांट टू सी यू राइट नाउ। क्या आएगा इसमें पर्सन प्रोनाउन, आई वांट टू सी यू राइट नाउ, या वी वांट टू सी यू राइट नाउ। यू वांट टू सी तो नहीं आएगा, ही वांट टू सी यू राइट नाउ, है ना। इट तो आएगा ही नहीं, दे वांट टू सी यू राइट नाउ। सो क्या आएगा इसमें, कुछ भी आ सकता है इसमें, तो ही भी आ सकता है, ही वांट टू सी यू राइट नाउ, या आई वांट टू सी यू राइट नाउ, है ना। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक एंड फिल इन द ब्लैंक लिव इन दिस हाउस। तो क्या आएगा इसमें, फिल इन द ब्लैंक एंड फिल इन द ब्लैंक लिव इन दिस हाउस। क्या आएगा बताओ, आई एंड यू, ये यू एंड आई है ना, यू एंड आई लिव इन दिस हाउस, हम लोग इस घर में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक ब्रॉट अ डॉल। सो क्या आएगा इसमें, क्या आएगा, शी ब्रॉट अ डॉल, कुछ भी लिख सकते हो। बाकी के दो क्वेश्चन अब आप बताओगे क्या आएगा इसमें। तो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो गया, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्लियर हुआ, फर्स्ट हमें समझ में आ गया। सेकंड है पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेशन शो करेंगे, ये किसका है। तुम पूछते हैं ये किसका है, ये किताब किसकी है, ये बुक किसकी है, ये पोजेशन दिखाता है। तो कोई बच्चा दूर से ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी में मतलब ये पोजेशन दिखाता है। तो बोलते ना ये घर किसका है, बोलते ना ये घर किसका है, तो कोई एक बोले ये घर मेरा है, दैट मीन्स शोज पोजेशन। सो
possessive pronoun shows possession और ownership. तो possessive pronoun possession को show करता है या ownership को show करता है. Example is also there for you. Example कौन कौन से हैं? First है बेटा, do not touch this book, it is mine. ये बुक टच मत करना, ये मेरी है. क्या दिखा रहे हैं? पोजेशन दिखा रहे हैं, ये मेरी है. जहां पे मेरा वर्ड आ जाए ना, ये पोजेशन को दिखाता है. नेक्स्ट लिखा है विच बैग इज योर्स, तुम्हारा बैग कौन सा है. यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं. नेक्स्ट है ही केम टू दिस हाउस इज हिज, ये घर किसका? इसका है. सो अब ये पोजेशन बताने के लिए कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं? ये सारे, माइन, योर्स, ours, his, hers and theirs are the possessive pronoun. ये सारे possessive pronoun. Try to understand possessive pronoun through the table. अब देखिए टेबल में किस तरीके से possessive pronoun first person, second person and third person यूज करते हैं. उसका सिंगुलर प्लूरल में कैसे चेंज होता है. जैसे फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में हम माइन लिखते हैं, प्लूरल में ये आर्स हो जाता है. नेक्स्ट है बेटा सेकंड पर्सन में हम योर्स लिखते हैं और प्लूरल में योर्स हो जाता है. नेक्स्ट है बेटा थर्ड पर्सन में हम हिज लिखते हैं, मतलब मेल को बताते हैं, एंड फीमेल के लिए हर लिखते हैं. बट इसका प्लूरल लिखना होगा ना तो देयर्स हो जाएगा. ये समझे? चलिए आगे देखते हैं. यहां तक चीजें समझ में आ रही है. क्वेश्चन आंसर्स है, थोड़े थोड़े साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी करते हुए चलेंगे. जैसे फर्स्ट में आपको बताया फिल इन द ब्लैंक. चलिए ओके, फिल इन द, अब यहाँ पोजेसिव प्रोनाउन लगाना है. ये जितने ऊपर लिखे गए हैं, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद पोजेसिव. देयर आर फिल इन द ब्लैंक नेकलेस. तो क्या आ गया? देयर आर फिल इन द ब्लैंक नेकलेस. देयर आर क्या आएगा? देयर आर के साथ क्या लगेगा? देयर आर हर नेकलेस. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या? दोज आर फिल इन द ब्लैंक पेन. तो क्या आएगा? दोज आर माइन पेन, है ना. अब यहाँ पे आप मुझे फिल करके दिखाएंगे कि इसमें कौन कौन से पोजेसिव प्रोनाउन आएंगे. समझे? चलिए आगे देखते हैं. आगे में क्या करना है? कुछ नहीं करना. रीराइट द स्टेट सेंटेंसेस यूजिंग इट, हिम, हर, दे एंड दे. अब इनको आपने पुट करके रीराइट करना है स्टेटमेंट. जैसे कि डू यू नो रिया. सो इसमें क्या आ जाएगा? इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? डू यू नो हर. रिया की जगह हम क्या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? रिया इज अ गर्ल, सो वी कैन यूज हर. ठीक है. सो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम रिया की जगह यूज करेंगे हर. सो डू यू नो हर. नेक्स्ट लिखेंगे द फादर कॉल्ड आउट द डॉग. अब डॉग क्या है? द फादर इट आएगा. अब डॉग क्या है हमारे लिए? डॉग हम इसको एज अ न्यूट्रल जेंडर वी कैन पुट ना. हम हर भी नहीं पुट कर सकते, हम हिम भी नहीं पुट कर सकते, हम देम भी नहीं, हम दे. The father called out them. Okay, so we will write them. Next, boys के लिए क्या यूज होगा? Him. ठीक है. And Sumit is also being a boy, so we can call him. ये इस तरीके से लिखने हैं आप लोगों ने. ठीक है. नेक्स्ट इज द थर्ड वन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर कौन सी चीजें आ जाती है? कौन सी चीज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आएगी? लेट्स सी. So demonstrative pronoun points out the noun in the sentences. ये क्या बताता है? demonstrative pronoun के अंदर आएंगे हमारे this, that, these, those. देखिए this और that हम यूज कब करते हैं? this और that सिंगुलर चीज के लिए होता है. this जो चीज आपके पास है, that जो आपकी चीज दूर है, बट वो सिंगुलर है. तो this और that यूज करेंगे. वैसे इसका ऑपोजिट these and those, ये प्लूरल के लिए यूज होता है. दीज फॉर द नियर जो हमारे हैं, दोज जो आपसे दूर है. दिस एंड दिस, दैट, दीज, दोज का. ठीक है. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर. अब इसके एग्जांपल्स कैसे होंगे देखिए. दिस बुक आई वॉज सर्चिंग. ये बुक मैं ढूंढ रही थी. अब ये दिस बुक एक सिंगुलर एंटिटी को बता रही है और ये पास में है मेरे. दिस बुक आई एम सर्चिंग. अब इसी का ही ऑपोजिट, दैट इज द हाउस. अब ये दूर को डिस्क्राइब करेगा. दैट से पता लगा है घर बिल्कुल पास नहीं, आपसे दूर है और सिंगुलर है. सो दैट इज द हाउस थीव्स रॉब्ड यस्टरडे. ये वही घर है जिधर कल चोर आए थे. ठीक है. अब देखते हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव्स में क्या होता है. दिस, दैट, दीज, दोज आर ऑल्सो यूज एज अ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे भी हम यूज करते हैं. पहले अब ये चीज समझ में आ गई. सिंगुलर एंटिटी के लिए हम दिस, दैट यूज करेंगे, प्लूरल के लिए दीज, दोज यूज करेंगे. डिफरेंस इतना होता है, कुछ चीजें हम नियर के लिए यूज करते हैं, कुछ फार के लिए यूज करते हैं.
ठीक है। तो सबसे पहले लिखा रहता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन सबसे पहले नाउन को रिप्लेस करता है, ऑफ कोर्स जैसे प्रोनाउन करता है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई अ नाउन। ऑफ कोर्स हम एडजेक्टिव क्यों यूज करते हैं, ताकि वो रिमूव नहीं करता नाउन को, वो मॉडिफाई कर देता है, उसको और बेहतरीन या और अच्छे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वे में उसको मॉडिफाई करता है। कौन? आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। जैसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर नॉट फॉलोड बाय नाउन, ऑफ कोर्स जैसे कि लिखा है दैट ड्रेस लुक गुड ऑन यू, ये ड्रेस तुम पे अच्छी दिखेगी। दैट ड्रेस, नेक्स्ट लिखा है दैट इज नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। दिस इज वेरी यम्मी, ये बहुत यम्मी है। आई डू नॉट लाइक दिस सूप, मुझे ये सूप पसंद नहीं है। समझे किस तरीके से दिस दैट दीज दोस का यूज किया जा रहा है। यहां तक चीजें क्लियर हुई है? तो अभी तक हमने क्या देख लिया? सबसे पहले हमने देख लिया पर्सनल प्रोनाउन कैसे होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें पोजेशन शो करते हैं। एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस दैट दीज दोस के अंदर आता है। सो यहाँ तक पार्ट 1 है, इसके आगे का हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, सो होप सो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।